हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चा पार्टी, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th हिंदी का चैप्टर नंबर 11 है, जिसका नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। और इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के क्लास में कवर करेंगे। तो इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो मेरे भाई आप लोग भी आंसर को बताते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ क्या है। चैप्टर का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। और ये चैप्टर क्या है, तो भैया यह एक प्रकार का डायरी है जो कि मलियज के द्वारा दिया गया है। 1 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। बच्चों, इस चैप्टर से हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव को करेंगे और इस चैप्टर से ये 30 ऑब्जेक्टिव काफी है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। मैंने क्या बताया कि हंसते हुए मेरा अकेलापन एक प्रकार का डायरी है और ये मलियज के द्वारा दिया गया। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे बता के चलो कि मलियज का जन्म कब हुआ था। भाई मलियज का जन्म हुआ था ना, कब हुआ था, तो 1935 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर आपका सी होगा 3 का। चलो अगला बता के चलो। अगला नंबर सवाल ये पूछा जा रहा है आपसे कि मलियज का निधन कब हुआ था। देखो, जन्म कब हुआ 1935 ईस्वी में। निधन याद रखो, जल्दी जल्दी से बता दो कौन सा हो जाएगा। 26 अप्रैल 1982 को इनका निधन हुआ था। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बच्चा पार्टी, इस क्लास को आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। और बच्चा पार्टी, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप हमारे द्वारा तैयार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स सभी सब्जेक्ट का परचेज करना चाहते हो तो सभी सब्जेक्ट का नोट्स मात्र आपको 299 में मिल जाएगा। और वही प्रश्न जो 100% एग्जाम में लड़ने वाला होगा, तो सभी सब्जेक्ट का नोट्स आपको ये 299 में मिल जाएगा। तो कॉल या मैसेज कर सकते हो 70 70 82 16 85 नंबर पे। बोलिएगा सर हमें नोट्स परचेज करने हैं। ओके, चलो बताओ मलियज का मूल नाम क्या था। तो मलियज का मूल नाम देखो, राम बोला था तुलसीदास का मूल नाम। बाउल जो है यहाँ पे जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम है। मोहन राकेश के बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी है। तो भरत जी श्रीवास्तव मलियज का मूल नाम है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ मलियज के माता का नाम क्या था। मलियज के माता का नाम क्या था बच्चों, प्रभावती था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो। यहां पे प्रश्न है कि मलियज के पिता का नाम क्या था। जल्दी जल्दी से बता दो मेरे प्यारे भाई, मलियज के पिता का नाम क्या हो जाएगा। त्रिलोकीनाथ वर्मा। 7 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो बच्चा पार्टी, अगला बता के चलो। यहां पे प्रश्न है, देखो मलियज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे। मलियज जी छात्र जीवन में बच्चों टीबी यानी कि क्षय रोग से ग्रसित थे, जिसे आप इंग्लिश में ट्यूबरकुलोसिस बता के चलते हो। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा बच्चों, विश्व क्षय रोग दिवस हम लोग मनाते हैं, कब मनाते हैं, 24 मार्च को मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलो अगला बता के चलो। यहाँ पे 9 नंबर सवाल है, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा में लिखित है। हंसते हुए मेरा अकेलापन एक प्रकार का डायरी है, तो डायरी विधा में हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो। 10 नंबर सवाल यह है कि हर आदमी उस संसार को रचता है। क्या बच्चों, हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है। यह कथन किसका है, तो ये मलियज का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ। यहां पे प्रश्न है कि जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है। जख्म पर धूल किसकी रचना है, बताओ जल्दी से। क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, जख्म पर धूल तो मलियज की रचना। 11 का बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो। रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है। रचने और भोगने का रिश्ता मेरे प्यारे भाई कैसा होता है, द्वंद्वात्मक होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बता के चलो कि सुरक्षा कहां हो सकती है। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है ना कि सुरक्षा कहां हो सकती है, जल्दी बताओ। घर के भीतर नहीं हो सकती, अंधेरे में नहीं हो सकती, पलायन यानी कि भागने में नहीं हो सकती। तो भाई चुनौतियों को झेलने में यानी कि मुसीबतों का सामना करेंगे तो वो मुसीबत खत्म हो जाएगा ना। तो सुरक्षा कहां होगी, चुनौतियों को झेलने में।
चलो अगला बता के चलो, प्रश्न क्या है कि मलियज ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? एमए किया था भाई अंग्रेजी से किया था, ये बात आप लोग याद रख लो। और किस विश्वविद्यालय से? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, जो कि कहां पर है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। चलो अगला बताओ कि मलियज ने जख्म पर धूल नामक कविता कब लिखी है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। जख्म पर धूल का प्रकाशन वर्ष कब है? 1971 ईस्वी। क्या बच्चों? 1971। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है कि कौन सी रचना मलियज की है? मलियज की रचना बताओ कौन सा हो जाएगा? संवाद और एकालाप है, रामचंद्र शुक्ल है, और उसके बाद यहाँ पे कविता के साक्षात्कार है। तो इनमें से सभी ये रचना इन्हीं की है। अगर बच्चा पार्टी में प्रकाशन वर्ष की बात करूं तो संवाद और एकालाप 1984 में प्रकाशित हुआ था, जबकि रामचंद्र शुक्ल 1987 में प्रकाशित हुआ था, और कविता के साक्षात्कार 1900 यहाँ पे 79 में प्रकाशित हुआ था। तो ये याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना यहाँ पे मलियज की नहीं है? नहीं वाला बात तो हंसते हुए मेरा अकेलापन तो है, जख्म पर धूल भी है, तो ए और बी दोनों। अगर पूछता की है तो ए और बी दोनों लगाते, लेकिन नहीं है तो पुरानी हिंदी इनकी रचना नहीं है। तो ये किनकी है? ये गुलेरी जी की रचना, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। अगला प्रश्न यह है कि मलियज ने एमए किस विषय यहाँ पे विषय में किया था? मैंने बताया अंग्रेजी में किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, 18 का। चलो बहुत अच्छे आप लोग लगाते चलो सभी प्रश्नों के आंसर। मात्र 30 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से बनते हैं, उसको हम लोग यहां पे कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। यहां पे 19 नंबर सवाल है कि मलियज का स्वभाव कैसा था? जल्दी से बताओ, मलियज का स्वभाव कैसा था? अंतर्मुखी था ना। तो 19 का बी ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो, प्रश्न क्या है देखो। मलियज ने 1964 ईस्वी में किस मंत्रालय में नौकरी किया था? 1964 में मलियज साहब ने कृषि मंत्रालय में यहाँ पे नौकरी किया। तो यहाँ पे 20 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ, यहाँ पे प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न ये है कि मलियज की अभिरुचि किस में थी? बताओ। जैसे आप में से भी बहुत सारे साथी का ये होगा ना कि रुचि हमें ये काम करने में है, तो इसका था ड्राइंग में, संगीत में, सिनेमा में, इन सभी में इनकी अभिरुचि थी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला बता के चलो, कविता के साक्षात्कार कब प्रकाशित हुआ? कविता के साक्षात्कार जो रचना है मलियज जी के द्वारा दिया गया। ये किनकी रचना है भाई? ये मलियज की रचना है, ये याद रखिएगा। अच्छा, इसका प्रकाशन वर्ष बता के चलो। 22 नंबर सवाल है। तो ये प्रकाशित 1979 में हुआ था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ, संवाद और एकालाप ये कब प्रकाशित हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट है ना। संवाद और एकालाप ये प्रकाशित हुआ 1984 ईस्वी में, मैंने ऊपर आपको बताया था। चलो अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन एक प्रकार का क्या है? मैंने क्या बताया कि एक प्रकार का डायरी है, और ये मलियज के द्वारा दिया गया है। ये प्रकाशित कब हुआ था ये बताना है। तो 1982 में ये प्रकाशित हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ, यहाँ पे दस्तावेज रचना का कच्चा माल है। दस्तावेज रचना का कच्चा माल है, यह कथन किस लेखक का है? तो ये भी मलियज भैया का है। बी यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, प्रश्न क्या है कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं। क्या बच्चों? आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। यह कथन किस लेखक का है? बताओ। 26 नंबर सवाल का जवाब किसका है? तो ये मलियज का है। 26 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न क्या है? यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। बताओ यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? बताना है आपको, जल्दी से बताओ। यथार्थ के इस लेन देन का नाम संसार है, ये किसके द्वारा? तो ये मलियज के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। मलियज की रचना कौन सी है? कौन सी रचना है जो मलियज की है बच्चों? तो देखो, संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण, अर्धनारीश्वर, रामधारी सिंह दिनकर, जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि, और हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये किन की रचना है भाई? ये मलियज की रचना है। ये यहाँ पे मलियज की रचना है। कौन हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ, यहाँ पे प्रश्न क्या है कि मलियज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है? तो रचनात्मक कर्म के बिना। 29 का ए करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ, मलियज ने डायरी कितने वर्ष तक लिखी थी? मलियज जी ने 16 वर्ष की अवस्था में बच्चों, 16 वर्ष की अवस्था से डायरी लिखना शुरू किया था, और कितने वर्ष तक? तो 32 वर्ष तक लिखा था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
तो जैसा कि मैंने बताया कि इस चैप्टर से मैंने 30 ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किए थे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था। तो बच्चों इसे आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। और हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होता है वो मैं भेज देता हूँ, वो बच्चों आप यहाँ पे ले सकते हो। और अगर आप चाहते हो सभी सब्जेक्ट के परचेज करना पीडीएफ, तो आप कॉल या मैसेज कर लेना 7070 82 16 85। यहाँ पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हो मेरे प्यारे भाई। इसका चार्ज मात्र 299 है, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट मिल जाएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और एक बार क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा।